ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अनेकों प्रांत से बहुत सारे जिज्ञासु आ रहे हैं जो कि मुझसे पूछ रहे हैं, गुरुजी आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो कि सरल हो और शीघ्र अतिशीघ्र हमारा काम बन जाए। तो मैंने बहुत से मंत्र दिए हैं जिनमें कि सारे मंत्र काम करते हैं, लेकिन जब मैं गहनता से देखता हूं तो पता लगता है कि कुछ मंत्र जो हैं वो कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ के लिए नहीं कर रहे हैं। जब इसका अध्ययन मैंने किया तो पता लगा कि जो मंत्र है, मंत्र तो सटीक है, लेकिन करने वाले का जो मन है, जो विचार है, जो उसका मूल है, वो ठीक नहीं है। बहुत पुराना दोहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपके विचार भी यहां पर गिने जाते हैं। आप किस तरह से सोचते हैं, आप मंत्रों में कितनी श्रद्धा रखते हैं, आपके विचार क्या है, आपकी दृष्टि कैसी है, सब कुछ देखा जाता है। तो इन सब से विचल ना होकर आप अपनी ही एक मानसिकता बना ले कि ऐसा है या फिर ऐसा करने से ऐसा होगा, और यदि मैं इतने मंत्र जाप कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक गुरु के सानिध्य में ही सब कुछ कीजिएगा। वो आपको बताएंगे किस निश्चित मात्रा में आपको मंत्र बोलना है और उसी भली प्रकार से आपको मंत्रों का जाप करना होगा। तो जो संख्या निश्चित कर रखी हो 20, 21, 41, 108, 1008, तो उसी संख्या में उस मंत्र का जाप करना होता है। जिस तरह की जो आज मैं आपको मोहिनी मंत्र दूंगा वो बड़ा ही सरल है। इससे आपके प्रेमी के भीतर एक ऐसी चटपटी लगेगी कि उसे आप ही आप दिखेंगे। जहां वो देखेगा बस आप ही को देखेगा, बस यही गाना गाता रहेगा, जित देखूं उत तू का तू। जहां वो देखेंगे बस आप ही को देखेंगे, आप ही के बारे में सोचेंगे। एक बार ये मोहिनी लग गई तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। जो लोग एक बार इसका आभास कर लेते हैं, इसका अभ्यास कर लेते हैं, वो जानते हैं कि हमारी प्राचीन विद्याओं में से एक मोहिनी विद्या है। क्योंकि जो चीज आपने नहीं देखी इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं होती। वो सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो सब कुछ हो सकता है और वो सब कुछ पहले होता था, लेकिन अभी ज्ञान के अभाव में वो सारी चीजें दोबारा से रिसर्च नहीं की जा रही हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसके मूल में कैसे पहुंचना है। तो जो अब तक मैं खोज कर पाया हूं उसमें कुछ मोहिनी मंत्र हैं जो कि वैदिक काल के हैं। ऐसे मंत्र जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कहीं ना मिले। ऐसे मंत्र जो कि यदि आप शुद्ध चित्त होकर इसका जाप करना शुरू कर दें तो ये सिर्फ आपको अट्रैक्शन नहीं देंगे, ये आपको सौभाग्य भी देंगे। मोहिनी जो है वो मां लक्ष्मी का एक रूप है, और जब आप इसका गुंफन करते हैं, जब इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके भंडार भर जाते हैं। यदि कोई आपका दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, वो परास्त हो जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके आसपास चल रहा है वो सिर्फ एक झांकी है, वो एक यूं समझिए कि एक प्ले चल रहा है। आपके आसपास जो हो रहा है वो एक प्ले है, लेकिन जो आप मंत्रों का जाप करते हैं ये असली विद्या है। इससे आप इस प्रकृति में फेरबदल कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है मंत्रों से। ये जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ये सब कुछ माया है, और माया में परिवर्तन मंत्रों से किया जा सकता है। तो मंत्र जान लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम मोहिन्ये नमः, मम तेजः प्रकाशय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम श्रीम ह्रीम मोहिन्ये नमः, मम तेजः प्रकाशय स्वाहा। तो आपको करना क्या है कि आम की लकड़ी लेनी है और जो हवन सामग्री होती है उससे प्रत्येक दिन सुबह और शाम या फिर त्रिकाल संध्या
आपको एक छोटा सा 11 आहुतियां देनी है इस मंत्र से। आपको 11 आहुतियों के साथ इस मंत्र का स्वाहा को समर्पित करना है। जैसे कि ये मंत्र बोलो और जहां पे स्वाहा आया वहां पर आपको 3 उंगलियां, जो छोटी उंगली छोड़ के उसके बाद जो 2 उंगलियां आएंगी और आपका अंगूठा, इससे आपको थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री डालनी है। सुबह होनी चाहिए, समय होना चाहिए सुबह का, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, यदि उसमें करें तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा ये शाम को या सुबह दोनों टाइम पे आपको करना है। 9 बजे तक आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको क्या करना है, छोटा सा हवन कुंड बनाना है, 4 ईंटें लगाइए और देखिए कि वहां पर कोई जीव ना हो, कोई चींटी ना जा रही हो या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, क्योंकि ये अनिष्ट कारक होते हैं। इनको दूर करके उसके बाद ही हवन में ज्योति जो है प्रज्वलित कीजिएगा। इसके बाद जो है आप साथ में जो है एक दिया लगाइएगा। दिया लगाने के बाद आपको उनको साक्षी मानना है कि अग्निदेव, मैं आपको साक्षी मानकर ये अनुष्ठान करने जा रहा हूं, तो आप मुझे इसमें जो है सार्थक कीजिए और कोई भी विघ्न जो है उसको हर लीजिए। इसके बाद में आपको 11 आहुतियां देनी है इस मंत्र के साथ। ध्यान में ये रहे कि जहां पर आप ये हवन कुंड बनाए वहां पर आपका जो मुख है वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करें कि जब ये साधना आप करें तो आपके आसपास कोई ना हो, कोई आपको देख ना रहा हो। दूर से कोई देख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा करते हुए आपको अपनी दिनचर्या में जो आहार है वो सात्विक लेना है। जो भी हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो लीजिए और मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो मोहिनी देवी है इनको सख्त नफरत है इन चीजों से। दारू, गुटखा, शराब, मीट, अंडा, ये सब जो है ये छोड़ने होंगे आपको। इसके बाद में ये मंत्र आप कर सकते हैं। साधना काल रहेगा ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल या त्रिकाल संध्या भी आप कर सकते हैं। 11 जो है 11 आहुतियां आपको देनी है। स्वाहा को ये अर्पित कीजिएगा और जब 11 आहुतियां पूरी हो जाए तो आखिर में आपको अपना जो भी विश है वो स्पष्ट करना है कि मुझे ये चाहिए। आप कह सकते हैं कि वो फला स्त्री मुझसे आकर्षित हो जाए, और यदि आप किसी पुरुष को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप कहिएगा कि वो फला पुरुष मुझसे आकर्षित हो जाए। कितना भी लंबा हो सकता है वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कह सकते हैं। इसके बाद हवन कुंड को प्रणाम करके आप अपने नित्य क्रम में लग सकते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब तक ये अनुष्ठान पूरा ना हो जाए तब तक इस अनुष्ठान के बारे में किसी को बताए ना। आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं करना है कि आप इस प्रकार का कोई अनुष्ठान कर रहे हो, क्योंकि ये मोहिनी बड़ी रेयर है, बहुत ही छुपा कर करना पड़ता है। जितना आप इसको गुप्त रखेंगे ये चीजें उतनी ही अधिक फलित होती हैं। अगर ढिंडोरा ही पीट दिया तो कुछ ऐसे घटक होते हैं हमारे शरीर के भीतर जो कि उस चीज को हुआ हुआ मान लेते हैं और उसके बाद वो चीजें होती नहीं है। कई बार कई लोगों की नजर लग जाती है, तो नजर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इन चीजों को छुपा के करना होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि साधक को या जिज्ञासु है उसको भ्रमित कर देते हैं लोग, उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि उसका मनोबल तोड़ देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल गुप्त रखें। जितनी साधना गुप्त होगी उतना ही प्रखर आपका असर होगा। तो जो दिन रहेगा वो आप ले लीजिए, वेडनेसडे ले लीजिए या फिर फ्राइडे ले लीजिए। इन 2 दिन में आप कर सकते हैं, बुध काम शुद्ध या फिर देवी का दिन शुक्रवार। इन 2 दिन में आपको ये साधना करनी है। आप इस चीज का स्मरण रखें कि जब आप ये साधना करें तो आपका सिर जो है वो लाल कपड़े से ढका हो, लाल कपड़ा हो और ऊनी आसन नीचे बिछा हो। अगर ऊनी आसन नहीं है तो कोई और आप चटाई चुटाई ले सकते हैं, लेकिन इसमें मस्ट है वो है ऊनी आसन। ऊनी आसन सर्वश्रेष्ठ है। पहले तो जो चिरकाल में जो लोग होते थे वो तो बागंबर या फिर हिरण का जो खाल होता था उसका यूज करते थे, लेकिन आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे कई साधकों के पास वो है।
वो उस पर साधनाएं करते हैं और वो सामने नहीं आते किसी के, वो अभी पहाड़ों में ही है। मैं ऐसे ऐसे जिज्ञासुओं से मिला हूं जो कि सब कुछ छोड़कर इस साधनाओं में ही लगे हुए हैं और उनका दिखना ही एक शुभ संकेत है। वो वैसे दिखते ही नहीं है कभी, कभी कभार जब वन में विचरण करते हुए भेंट होती है तब उनसे बात होती है और उनके जो अनुभव होते हैं वो इस दुनिया से परे हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत लंबा टाइम है। उससे पहले ये छोटे छोटे पड़ाव जो हैं ये आपको पूरे करने होंगे। सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिएगा कि बैठने का अपना एक स्केड्यूल बनाए कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप एक ही स्थान पर बैठने की प्रैक्टिस कर सके कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा आप अपनी दिनचर्या बनाएं कि 1-2 घंटा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल शांत एक स्थान पर आराम से बैठ सकें। उसके बाद आपको आगे की साधनाएं करनी चाहिए।